तो देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस पर ज्वाइन करने के लिए हम लोग जब जाएंगे फॉरएवर बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ट्रेनिंग जब हम लोग अटेंड करेंगे, इसका मार्केट प्लानिंग जब हम लोग देखेंगे, तो सिंपल जो प्रोसेस होता है, फ्री में ट्रेनिंग अटेंड करना, फ्री में आपका आईडी रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद जो प्रोसेस होता है प्रिफर्ड कस्टमर या तो परमानेंट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो आज इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि एक्चुअल प्रेफर्ड कस्टमर होता क्या है। प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर कोई पर्सन ज्वाइन करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर से अगर कोई पर्सन स्टार्ट करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। एंड आज लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा लेवल बेटर है। अगर आप ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, आप रेडी है, लेकिन आप भी कंफ्यूज्ड है कि कैसे ज्वाइन करेंगे, कौन सा लेवल आपके लिए बेस्ट होगा, या फॉरएवर आप चूज कर रहे हैं लेकिन आप शुरुआत कहां से करेंगे वो आप कंफ्यूज्ड है, तो आज का जो सेशन होगा, इसी सेशन पर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ज्वाइन करने के पहले जो जो चीज चाहिए सारे कुछ आज आपको मिलेगा। तो पहले ही, जैसे कि प्रिफर्ड कस्टमर, नाम पर ही है कि कस्टमर है ना, नाम पर ही कस्टमर है, तो आई थिंक सबको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इन लेवल पर क्या हो सकता है। एंड जो कि है परमानेंट लेवल, परमानेंट लेवल इन द सेंस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो भी पर्सन मोबाइल पर प्रेफर्ड कस्टमर एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर परमानेंट लेवल। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर 2021 के पहले तक प्रेफर्ड कस्टमर कोई नहीं था, मतलब ऐसा कुछ लेवल नहीं था। आफ्टर 2021 प्रेफर्ड कस्टमर नया एक पॉलिसी जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पॉलिसी पर ऐड हुआ है। उसके पहले क्या था, एक ही लेवल था। कोई भी पर्सन आ रहा है, इसका जो प्रोसेस था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड योर टीम, इसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन इनकम या बिजनेस का जो प्रॉफिट वो जनरेट होता था आफ्टर 2cc, 2cc के पहले नहीं। बट 2021 फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सोचा कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है जिसको, जो भी पर्सन मतलब 2 महीने में या शुरुआत के टाइम पर एक साथ 2cc नहीं कर पा रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं कर पा रहा है, उसके लिए जो नया इनोवेशन किया था खुद का पॉलिसी पर, वो ही है प्रेफर्ड कस्टमर, पीसी लेवल, जिसको शॉर्ट फॉर्म पर बोलते हैं। तो पीसी लेवल का पॉलिसी क्या क्या किया है, द प्रेफर्ड कस्टमर इज स्लोली अ कंज्यूमर ऑफ एफएलपी प्रोडक्ट। प्रेफर्ड कस्टमर का जो लेवल है यहाँ पर स्लोली, मतलब यहाँ पर बस कस्टमर बनकर बिजनेस को एक मतलब समझने के लिए कोशिश करेंगे। या तो जो भी पर्सन ऐसा सोचता है कि चलो प्रोडक्ट सच में क्या वैल्यूएबल है, बिजनेस करने के पहले क्या एक बार टेस्ट किया जाए, ठीक है, तो उन पर्सन के लिए इसलिए लेवल का जो नाम है प्रेफर्ड कस्टमर, कस्टमर है, नाम पर ही है कस्टमर। तो यहाँ पर पॉलिसी में कंपनी बता रहा है कि इसी लेवल पर कंज्यूमर स्लोली फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होता है। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज जब आप किसी पर्सन को सजेस्ट करने के लिए जाओगे, तो पहला आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी प्रोडक्ट यूज किया नहीं, या किसी प्रोडक्ट को आप, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको पता नहीं है, तो उसी प्रोडक्ट अगर किसी को रिकमेंड करने के लिए जाओगे या किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जाओगे, तो आप सही से बता नहीं पाओगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, तो अगर आप किसी भी कंपनी का फोन यूज किया है ना, आपके हाथ में आईफोन हो सकता है, सैमसंग का फोन हो सकता है, वन प्लस हो सकता है, कोई भी कंपनी का जो आपका फेवरेट कंपनी है, इसके पहले बहुत फोन यूज किया या अभी भी कर रहे हैं, बहुत साल से कर रहे हैं, तो आप उसी कंपनी का फोन किसी दूसरे पर्सन को सजेस्ट कर पाएंगे जिस कंपनी का फोन आपने खुद यूज किया है।
इसका फीचर के बारे में आपको पता है, इसका सिक्योरिटी के बारे में आपको पता है, लेकिन ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई थिंग्स जो कि आप किसी दूसरे पर्सन को सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन आप खुद यूज नहीं किया, ऐसा कुछ है? आप कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली लोगों को? हाँ, अगर एडवर्टाइज के तौर पे जैसा कि मार्केट में होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस पर जैसा होता है कि जो चिप्स खाते नहीं है, वो चिप्स खिलाते हैं पैसे के लिए। जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं पैसे के लिए। क्या आप एग्री कर रहे हैं? मतलब क्या है, जो मतलब आर्टिस्ट है, जो मतलब होता है ना, फिल्म स्टार होता है, वो सारे पर्सन को हायर किया जाता है, उसका एक अलग ब्रांडिंग है, उसी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग उसका जो फैन फॉलोअर है, उसी फैन फॉलोअर को करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए किसी भी नया जो भी कंपनी है या कुछ भी पहले का जो है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, या तो उसका आपका एडवर्टाइज करने के लिए उसको पैसा देते हैं, है ना? तो क्यों पैसा देते हैं? क्योंकि उसका जो मार्केट है, उसका जो फैन फॉलोइंग है, उस जो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड के अकॉर्डिंग जो मतलब होता है ना, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, या कोई मतलब अक्षय कुमार, शाहरुख खान, तो इसका एक अलग फैन फॉलोइंग है, आलिया भट्ट। तो इन लोग क्या करते हैं कि इस जो फैन फॉलोअर है, इस फॉलोअर का जो मार्केट है, इसको कैप्चर करने के लिए लेस, थम्स अप, पान मसाला, बहुत सारे कुछ का एडवर्टाइज करवाती है। एंड क्या आपको पता है कि जो एड दिखाते हैं, थम्स अप का जो सलमान खान एड दिखाते हैं, खुद थम्स अप पीते हैं, आपको पता है? आलिया भट्ट किसी एक मतलब शो पर आकर बोल रहा है कि मैं बाहर का कुछ भी चीज खाता नहीं हूं, मैं बॉडी को ऐसा फिटनेस मेंटेन करता हूं, लेकिन वो लेस का एडवर्टाइज दे रहा है। क्या आपको ऐसा पता है वो लेस खुद खाते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन पैसे के लिए वो खिलाते हैं जरूर। तो बात ये है, मेरा वॉइस क्लियर है ना? मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके ओके। ओके। तो ऐसे ही है कि पैसे के लिए लोग खिलाते हैं, ठीक है, खुद खाते नहीं है या खुद पीते नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग पर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप खुद यूज करो, इसका बेनिफिट खुद समझो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। अगर आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं हमारे मार्केट प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसलिए प्रेफर्ड कस्टमर एक ऐसा लेवल है जहां पर कंज्यूमर टेस्ट कर सकते हैं इसका प्रोडक्ट को। क्या सच में पावरफुल है प्रोडक्ट? क्या सच में इस प्रोडक्ट से कुछ होता है? कल मेरे साथ, मैंने एक पर्सन के साथ मीटिंग किया था, वो ऑलरेडी एक कोचिंग चलाते हैं, दिल्ली से है, यूट्यूब से मेरे साथ कांटेक्ट हुआ था। उन्होंने खुद फॉरएवर का प्रोडक्ट यूजर है, बट बिजनेस करने के लिए पहले सोचा नहीं था। बिजनेस करने के लिए मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला, क्योंकि कोचिंग पर वो मतलब अभी भी है, तो हेड है वो कुछ सेंटर का, तो बहुत सारे मतलब बिजी रहता है, तो ट्रेडिशनल वे में बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी के साथ ज्वाइन नहीं किया, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूजर है। तो उनके साथ बात करके मुझे अच्छा ऐसा लगा कि जो बिजनेस पर नहीं है, वो मतलब उसको भी पता है कि फॉरएवर का प्रोडक्ट का पावर क्या है, जो यूज किया है। तो ऐसे ही जो बिजनेस ओनर, फ्यूचर बिजनेस ओनर है, उनके लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा ही एक लेबल निकाला, प्रेफर्ड कस्टमर, जहां पर आप खुद यूज कर सकते हैं, बिजनेस को टेस्ट कर सकते हैं, एंड यहां पर इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आगे एक एक करके पॉलिसी आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट जो पॉलिसी पर कंपनी ने बताया है कि प्रेफर्ड कस्टमर परचेस प्रोडक्ट एट पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी, दैट इज 5% डिस्काउंट। देखिए, इसी लेवल पर कोई भी पर्सन आईडी जब क्रिएट कर लेते हैं, आईडी क्रिएशन के बाद इंस्टेंट आपको कंपनी 5% डिस्काउंट में प्रोडक्ट देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस नहीं भी करना चाहते हैं, अगर वो कंपनी के अंडर में आईडी क्रिएट करते हैं किसी किसी ना किसी का स्पॉन्सर से या खुद से विदाउट स्पॉन्सर, तो उनको 5% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है, हर एक प्रोडक्ट
बीआरपी के ऊपर मतलब बोनस रिकैप प्राइस, मतलब टैक्स वगैरह कट के जो प्राइस होता है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट मिलता है हर एक पर्सन को, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे या नहीं करेंगे। इंस्टेंट आपको आईडी क्रिएशन के बाद 5% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था 2021 21 जनवरी में ये पॉलिसी एनहेंस हुआ था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पॉलिसी पर। तो यहां पर क्या बताया गया है कि आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर अगर किसी महीने में 5,000 के ऊपर इन कैलेंडर मंथ, किसी एक कैलेंडर मंथ पर आपने अगर 5,000 के ऊपर अगर परचेस करेंगे, 5,000 इसके साथ जीएसटी डिलीवरी चार्ज ऐड होगा, नियर अबाउट 5,200 या 5,500 या नियर अबाउट 6,000 का प्रोडक्ट अगर आप बाई कर रहे हैं खुद कंज्यूम के लिए, टेस्ट के लिए, तो आप प्रिफर्ड कस्टमर का एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर बन जाता है। एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर क्या होता है? एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर मतलब यहां से आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। क्लियर है? इसके पहले क्या था कि आपने टेस्ट करने के लिए आईडी क्रिएट कर लिया, आईडी क्रिएट करने के बाद आपको इंस्टेंट 5% कमीशन सॉरी डिस्काउंट मिल रहा है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। लेकिन उसके बाद कंपनी बोल रहा है कि आपने अगर किसी एक महीने में 5,000 का प्रोडक्ट आपने बाई कर लिया केवाईसी के बाद, देन आपने यहाँ पर है सबमिटेड केवाईसी व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द कंपनी, केवाईसी अपलोड करने के बाद तो आपने इसी पीसी पर रहकर एक्टिवली यहां से भी आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, बाद में इसी सेम लेवल पर रहकर आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है कि प्रिफर्ड कस्टमर बोनस ऑन द परचेस ऑफ डाउनलाइन ऑफ ए प्रिफर्ड कस्टमर रोल अप द नेक्स्ट एक्टिव अपलाइन। यहां पर जो बात है कि आपके डाउन में डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर, ये तो आपका बिजनेस लाइसेंस मिल गया कि पीसी लेवल पर आप ऑल ओवर इंडिया में काम कर पाएंगे। आउट ऑफ इंडिया का बोनस आप नहीं ऐड कर पाएंगे। आउट ऑफ इंडिया पर जैसे कि 170 प्लस कंट्री पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चल रहा है, तो यहां पर आप बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएंगे इसी लेवल पर रहकर, बट ऑल ओवर इंडिया में आप काम कर पाएंगे। बट यहां पर जो आपका सीसी होगा, सीसी इन मतलब जो पॉइंट होता है, जैसे कि 5,000 प्लस आप प्रोडक्ट आप बाई करोगे तो 250 पॉइंट होगा नियर अबाउट। तो इसी पॉइंट का डाउन में, आपके डाउन में जितना भी पर्सन ज्वाइन करेगा, जो भी आप 2cc करवाएंगे, उसमें क्या होगा कि आपका सीसी आपके साथ कैलकुलेट नहीं होगा जब तक नहीं आपका 2cc होगा, बट आप यहां से इनकम जनरेट जरूर कर पाएंगे। नेक्स्ट जाती है कि कितना इनकम आप जनरेट करेंगे। चलिए प्रेफर्ड कस्टमर के इसका पॉलिसी मैंने यहां पर लिखा नहीं है, बता देता हूं कि आप इसी लेवल पर 25% कमीशन अर्न कर पाएंगे आपका फ्रंट ज्वाइनिंग से। फ्रंट किसी को अब रिक्रूट कर रहा है, किसी पर्सन आपके डाउन में कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बाई करके ज्वाइन कर रहा है या कोई 5,000 का बाई करके खुद का बिजनेस क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहा है, तो वहां से आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। बट आपके साथ जैसा कि होता है, इसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब 2cc करके इसके बाद सुपरवाइजर होता है। तो सुपरवाइजर करने के लिए कितना होता है कि 10cc का बिजनेस जनरेट करना होता है। तो जो 10cc आपका खुद का नहीं, खुद का टीम का भी ऐड होता है सिमिलरली आगे का लेवल पर। लेकिन अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर पर है, लेकिन बहुत सारे पर्सन ऐसा सोचते हैं चलो मैं प्रिफर्ड कस्टमर से स्टार्ट तो कर लेता हूं, लेकिन 2cc मैं करूंगा फ्रंट लाइन का ज्वाइनिंग से। जैसे कि बहुत सारे पर्सन का डाउट ऐसा रहता है कि मैं पीसी से स्टार्ट करके मैं मेरे डाउन में किसी एक पर्सन का 2cc करवा देता हूं तो सीसी तो ऐड होता है, तो मेरा भी 2cc कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल नहीं। पॉलिसी कहते हैं कि पहला जो परमानेंट लेवल 2cc एक्टिव सॉरी आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये जो 2cc आपको खुद को करना पड़ेगा, चाहे आप रिटेलिंग करके कीजिए या तो आप कंज्यूम करने के लिए खुद यूज कीजिए, यूज के लिए आप प्रोडक्ट बाय कीजिए। इसी 2cc आपको खुद से करना पड़ेगा। हाँ, आपका लेट हो सकता है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट 2cc या तो 2,000 पॉइंट का प्रोडक्ट का आपका टर्नओवर खुद से करना होता है, टीम का फ्रंट लाइन से नहीं होगा। बट ये बात ध्यान रखिए, फ्रंट लाइन पर आप जितना काम कर रहे हैं उसी काम से आपको पैसा मिलेगा, बट सीसी ऐड होगा आफ्टर 2cc। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है।
प्रेफर्ड कस्टमर समझ में आया ना? बस चैट बॉक्स पर मुझे बताइए। इतना तक तो समझ में आ गया कि क्या प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है, यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, आप आगे करेंगे तो क्या आपका बेनिफिट हो सकता है। ओके, चलिए। अभी हम लोग परमानेंट लेवल की तरफ जाएंगे। परमानेंट लेवल क्या होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको फॉरएवर का होलसेलर आपको तब बनाएंगे जब आप यहाँ पर 2 सीसी कंप्लीट करेंगे, या तो इसको परमानेंट लेवल या असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं फॉरएवर की लैंग्वेज में। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बिल्कुल एक पोजीशन होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर। तो यहां पर क्या है कि आपको करना क्या पड़ेगा, 2 कंजिक्यूटिव मंथ, कैलेंडर मंथ का 2 मंथ, जैसे कि अभी चल रहा है अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल में या तो जनवरी फरवरी, दोनों ऐसा कंजिक्यूटिव मंथ, मतलब इस एक के बाद और एक मंथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जनवरी में कुछ आपने सीसी किया, कुछ आपने पॉइंट कलेक्ट किया रिटेलिंग से या खुद का परचेस से, एंड फरवरी छोड़कर आपने मार्च में कर रहा है, नहीं, ये ऐसा नहीं। 2 कंजिक्यूटिव मंथ, जैन फेब, या तो मार्च अप्रैल या अप्रैल में या नवंबर दिसंबर, ऐसा ही 2 कंजिक्यूटिव कैलेंडर मंथ पर आपको 2000 पॉइंट का केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी आपको जनरेट करना पड़ता है, खुद के परचेस के लिए या रिटेलिंग करने के लिए। अगर आप खुद कंज्यूम कर लिया पहले, आपको प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, तो बहुत आसानी से आप इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप रिकमेंड कर पाएंगे, आपका नया कस्टमर बेस बना पाएंगे, आपका नया बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर पाएंगे। सब कुछ देखिए, बिजनेस पूरा जो भी है, इसका जो फाउंडेशन है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अगर आपका फाउंडेशन सही से नहीं आप होगा, सही से आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानोगे, सही से आप प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आप प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप ट्रस्ट नहीं होगा, तो बिजनेस ज्यादा टाइम तक या लॉन्ग टर्म के लिए आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस ही है प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके, और प्रोडक्ट के बारे में अगर आपका नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं है, तो आप ज्यादा टाइम तक बिजनेस पर रुक नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, आप पहले पता नहीं है, बिजनेस पर आया या बिजनेस पर आएंगे, बाद में इसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपका नॉलेज गेन कर सकते हैं। बट इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो रूट है, प्रोडक्ट एलोवेरा एंड बी हनी बेस, इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। नहीं, 5000 प्रोडक्ट के लिए आप जोड़ नहीं सकते। देखिए, मैंने आपको बता रहा हूं ना कि 2 सीसी के लिए, 2 सीसी मतलब 2000 पॉइंट के लिए आप किसी को ऐड करके, रिक्रूट करके आप एक क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और 5000 तो इनिशियल लेवल है, वहां पर कैसे कर पाएंगे। 2000 पॉइंट तक, 5000 के बाद आपका बिजनेस लाइसेंस मिलता है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया कि आपका कमीशन अर्न कर पाएंगे यहां से। इसके पहले क्या, आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं 5% डिस्काउंट से, लेकिन 5000 का प्रोडक्ट खुद से बाय करने के बाद आपका बिजनेस लाइसेंस मिलता है। ठीक है, स्पॉन्सर राइट मिलता है, आप किसी को रिक्रूट इसके बाद कर पाएंगे, इसके पहले नहीं। पहले आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आईडी क्रिएट भी कर लोगे, अगर आपके डाउन में किसी का आईडी क्रिएट करने के लिए जाओगे, तो वहां पर सीधा सा रेट मार्क आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू स्पॉन्सर एनी पर्सन। तो इसके लिए, स्पॉन्सर करने के लिए आपको पहले एक प्रोडक्ट का बाय करके आपका लाइसेंस ग्रांटेड करना पड़ेगा, देन जाकर आप किसी को रिक्रूट कर पाएंगे। बट रिक्रूट करने के बाद आपको बस इनकम जनरेट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू कैलकुलेट योर डाउनलाइन सीसी। डाउनलाइन सीसी आपके साथ अगर कैलकुलेट करना है, तो आपको पहले 2000 पॉइंट 2 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि है परमानेंट लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसी लेवल के बाद आप, आपके डाउन में जो भी पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, या आपका टीम का डाउन में जो भी पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, पैसा पैसा के साथ साथ आपका सीसी भी ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बेनिफिट क्या है आपको, सॉरी, प्रेफर्ड कस्टमर पर जहां पर 5% डिस्काउंट मिल रहा है, यहां पर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट ऑन पर्सनल ऑर्डर। कोई भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे आईडी क्रिएशन के बाद 5% मिलता था, आफ्टर 2 सीसी, जब आपका अकाउंट पर, आपका आईडी पर
2cc कंप्लीट हो जाता है, 2cc हिट कर लेते हैं आप, तो 30% डिस्काउंट ऑन पर्सनल ऑर्डर। कोई भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको इंस्टेंट 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, बीआरपी के ऊपर। देन 25% कमीशन प्रॉफिट, जो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर था, 25% कमीशन प्रॉफिट यहां पर मिलेगा पर्सनल स्पॉन्सर प्रेफर्ड कस्टमर, जो कि 5% डिस्काउंट में प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं। यहां पर छोटा सा एक कैलकुलेशन है, जैसे कि आप परमानेंट लेवल पर है, आपको मिल रहा है 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट, आप जिस पर्सन को ऐड करवाएंगे, ठीक है, यहां पर आपके डाउन में जो पर्सन नया आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसको 5% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहा है। बाकी आपको आपका ग्रांटेड कितना है 30%, बाकी जो 25%, इसी 25% आपको कमीशन में आएगा आपके डाउन में जितना बिजनेस जनरेट होगा। यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, परमानेंट लेवल पर एक और लेवल होता है एक्टिव परमानेंट लेवल। एक्टिव परमानेंट लेवल मतलब क्या है, एक्टिव 4cc का बात होता है। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मेन रूट होता है 4cc, मतलब एक्टिव रहना, एक्टिवली आप काम करना। एक्टिव क्वालिफिकेशन एक्टिव परमानेंट लेवल के लिए 5% पर्सनल बोनस ऑन पर्सनल ऑर्डर। मतलब क्या है, 30% डिस्काउंट में परमानेंट लेवल पर, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर 30% डिस्काउंट में कोई पर्सन प्रोडक्ट बाई कर रहा है और वो एक्टिव परमानेंट लेवल है उसका, तो वो 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मतलब यहां पर 35% हो जाएगा उसका डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है ना? थोड़ा मार्केट प्लानिंग का बात है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना? समझ में आ रहा है ना? मुझे चैट बॉक्स पर बताइए बस। ओके, तो 35% एक्टिव परमानेंट लेवल के लिए 35% आपका बन जाता है। 5% आपको पर्सनल बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा कोई भी ऑर्डर आप कर रहे हैं तो। देन 5% प्रिफर्ड कस्टमर बोनस ऑन परचेसिंग पर्सनल स्पॉन्सर। जैसे कि मैंने यहां पर बताया, कोई पर्सन अगर आपके डाउन में 5% से डिस्काउंट से प्रोडक्ट बाई करके आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको तो 25% कमीशन मिलेगा। सॉरी, इसके साथ साथ 5% प्रेफर्ड कस्टमर का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ आपका एक्टिव परमानेंट लेवल के लिए, 30% डिस्काउंट प्लस 5%, 35%, कमीशन 25% प्लस 5%, मतलब 30% हो गया, है ना? इसके साथ साथ आपका और क्या आपका बेनिफिट है, 5% पर्सनल एंड प्रेफर्ड कस्टमर बोनस इन एक्टिव डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपके डाउन में इस एक्टिव परमानेंट लेवल जो होता है जिसका, उसके डाउन में जितने सारे मेंबर हैं जो एक्टिव नहीं है, उसका 5% बोनस ऊपर आपको आएगा, 5% बोनस आपके पास आ जाएगा। देन लास्ट में जो है यहां पर देखिए, इन द इवेंट दैट टू पर्सनल केस क्रेडिट, जो 2cc का बात है इसी परमानेंट लेवल के लिए, उस 2cc आप कोई भी कंट्री से ले सकते हैं। स्टेटस विल रिफ्लेक्ट इन द फॉलोइंग मंथ इन ऑल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग होम कंट्री। आप मतलब कोई भी कंट्री से आपका होलसेलर क्वालिफाइड हो गया, तो आप मतलब प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई भी आप कंट्री से आप कर सकते हैं टू पर्सनल केस क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए। आपका सीसी ऐड हो जाएगा, आप अगर होम कंट्री से कर रहे हैं या अदर्स कंट्री से कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अभी हम लोग अगर पीसी लेवल और एएस लेवल को कंपेयर करेंगे, तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट का डिस्काउंट 5% एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर पर सिमिलर सेम प्रोडक्ट का डिस्काउंट 30%। बट यहां पर और एक कॉलम मैंने ऐड नहीं किया। आप अगर एक्टिव क्वालिफाई कर लेते हैं आप, तो या बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां पर और 5% ऐड हो जाएगा। जहां पर पर्सनल बोनस का बात, प्रेफर्ड कस्टमर पर कोई पर्सनल बोनस नहीं होता है, लेकिन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस एक्स्ट्रा 5% होता है, ठीक है। स्पॉन्सर राइट सिर्फ फॉर प्रेफर्ड कस्टमर का, हाँ, स्पॉन्सर राइट प्रेफर्ड कस्टमर के लिए सिर्फ इंडिया में कर पाएंगे, ग्लोबली नहीं कर पाएंगे। बट असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए आप ग्लोबली स्पॉन्सर कर पाएंगे। टीम का सीसी यहां पर कैलकुलेट नहीं होता है प्रेफर्ड कस्टमर पर, बट असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आपका टीम का जो सीसी है वो कैलकुलेट होता है।
लेवल का स्टेटस अगर हम लोग देखेंगे ये टेम्पोररी है, बट परमानेंट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसके बाद आपको लाइफ में एक ही बार 2cc करके इसी परमानेंट लेवल को अचीव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको ऐसा करना पड़ता है, एक ही बार आपको करना पड़ता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है एंड परमानेंट लेवल या असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है। किसी का कुछ डाउट है? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, है ना। अभी चलते हैं कि हम लोग अगर पीसी लेवल पर ज्वाइन करती है या परमानेंट लेवल पर ज्वाइन करती है तो इनकम जनरेट कैसे करें। किसी का कुछ आइडिया है? इनकम जनरेट तो करना पड़ेगा, चलो मैंने तो मार्केट प्लानिंग समझ लिया, बिल्कुल। कोई बोल रहे परमानेंट लेवल इज बेस्ड, बिल्कुल इसके बारे में हम लोग आते हैं। देखिए, परमानेंट इज ऑलवेज बेस्ड, कोई नहीं चाहेगा टेम्पुररी होने के लिए, है ना। चाहे गर्लफ्रेंड या चाहे वाइफ या कोई भी, कोई टेम्पुररी होने के लिए चाहेंगे नहीं ना। सारे पर्सन ने परमानेंट चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। बिल्कुल, इनकम कैसे जनरेट होता है इस पर मैं आ रहा हूं। जैसे कि मार्केट प्लानिंग पर मैंने बताया आपको, तो यहां पर इनकम जनरेट करने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो है आपको कस्टमर या प्रोस्पेक्ट, है ना। नहीं तो आप 25% या 30% या 35% कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपके पास सफिशियंट पर्सन नहीं है। बिजनेस करने के लिए या दुकान चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए, है ना। किसी ने कोई कुछ पूछ रहा है? इसी पर 6। देखिए, बिजनेस चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए आपको जैसा कस्टमर चाहिए, सिमिलरली बिजनेस को ग्रो करने के लिए यहां पर ऑनलाइन पर बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? लीड चाहिए। ऑनलाइन लैंग्वेज पर क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। लीड चाहे आपका प्रोडक्ट के लिए आपका कस्टमर या आपका बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट, लीड आपको आपका होना चाहिए, तब जाकर आप बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर बहुत सारे अलग अलग टीम होता है एंड उसी टीम उसके खुद के अकॉर्डिंग आपको गाइड करती है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कैसे आप ग्रो कर पाओगे। एक कम्युनिटी के साथ ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर कोई भी पर्सन बिना स्पॉन्सर से आईडी तो क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन बिजनेस ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसा होता है जानता नहीं है एंड हर एक सवाल मेल करके पूछना इम्पॉसिबल थिंग होता है हर एक पर्सन के लिए। तो इसलिए कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए एक कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप खुद से कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट पर या तो ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपको एक मेंटर चाहिए। अगर नहीं है तो यूट्यूब पर ढूंढेंगे आप। अभी क्या हो रहा है, शार्क टैंक पर पर्सन आ रहा है, इन्वेस्टर भी मांग रहा है, जिसके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वो भी एक मेंटर ढूंढ रहा है कोई भी लमसम अमाउंट पर, है ना। तो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको फ्री में एक मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के आप आपका बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। आप आपके अकॉर्डिंग बिजनेस ग्रो करेंगे, लेकिन पीछे से कम्युनिटी आपको पुश करेगा, पीछे से कम्युनिटी आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा एंड हर दिन आपको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि आपका बिजनेस कैसे और तेजी से ग्रो हो सकता है। आप कहां कहां मतलब प्रॉब्लम हो रहा है आपका, आपका क्या लैक हो रहा है, क्यों आपने आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ आपको एक अपलाइन भी मिलेगा। अपलाइन इन द सेंस ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी आपने जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है या करने के लिए जा रहा है, आगे जो प्रॉब्लम फेस करेंगे, अपलाइन वो चीज होता है जो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर लिया एंड इसी प्रॉब्लम पर क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है वो ऑलरेडी इसको ओवरकम कर लिया, वो अपलाइन होता है एंड वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं एंड हाथ पकड़ के ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर भी सिमिलर थिंग, आपको एक अपलाइन होना बहुत जरूरी है, एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, एक कम्युनिटी का गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करते हैं, जिस कम्युनिटी का पार्ट बनकर आज आप लोग इस ट्रेनिंग पर आया है,
वो है TLF क्रिएटर, द लीडरशिप फैक्ट्री। इसका एक ही मोटो है कि फॉलोअर को लीडर पर कन्वर्ट करना। इसके लिए एक करते क्या है, हमारा कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस कि आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए, चलो प्रिफर्ड कस्टमर एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर परमानेंट लेवल जो होता है, यहां पर तो आपने समझ लिया कि बिजनेस का लाइसेंस मिल जाएगा, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट खुद बोलते हैं कि जब तक नहीं आप यहां पर एफर्ट डालोगे तब तक यहां से कोई इनकम आप जनरेट नहीं कर पाओगे, या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई गारंटी नहीं देता है कि आप काम ना करके ज्वाइन करने के बाद घर में बैठे रहोगे तो आपके घर में हर मंथ 15 तारीख को पैसा चला जाएगा। ऐसा कोई भी पॉलिसी के अंदर नहीं है। तो फॉरएवर पैसा देते नहीं है, फॉरएवर से पैसा निकालना पड़ता है। फॉरएवर एक रिसोर्सेस है, आपको एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि मैं सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा, मैं RDO खोलकर रखूंगा वेयर हाउस, वहां पर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको मैं पे आउट करूंगा। आप अगर हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे से प्रोडक्ट लेकर जाओ, आपके अकॉर्डिंग हमारा जो बने बनाई हुआ मार्केट प्लानिंग है, इसी मार्केट प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट रिटेल करो या आपका किसी को रिक्रूट करो, उसके बेसिस से हम लोग सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, पैसा वगैरह सब कुछ, टैक्स वगैरह सब कुछ मेरा झंझट है। आप बस हमारे से प्रोडक्ट लो एंड कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करो, या हमारे से मार्केट प्लानिंग प्लान ले लो एंड किसी पर्सन को जो एक्चुअल बिजनेस करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, उसको आप प्लान डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको अपॉर्चुनिटी शेयर करो। बट यहां पर कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि क्विक मनी मेकिंग स्कीम नहीं है कि आ जाओगे और पैसा बन जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम है, एक ATM मशीन समझ सकते हैं, ठीक है। कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपको स्वाइप कर ATM तक जाना पड़ेगा, स्वाइप करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट पर बैलेंस है तो आपको ATM से पैसा निकल कर आएगा, ठीक है। तो TLF क्रिएटर यहां पर क्या करती है कि इसी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर आप कैसे प्रोडक्ट को रिटेल कर पाओगे, आप कैसे पर प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, को जो इंटरेस्टेड है बिजनेस के तरफ उसी पर्सन को मार्केट पर कैसे आप फिल्टर आउट करोगे, ये सारे कुछ जो भी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस पर फॉर TLF क्रिएटर आपको हेल्प करेगा। क्या क्या चीज प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल कॉलिंग फ्री सिस्टम प्रोवाइड करेगा। यहां पर लोगों को फिल्टर करने के लिए या प्रोडक्ट दिखाने के लिए या आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोस्पेक्टिंग के लिए किसी को कॉल करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल डिजिटल एक प्रोसेस है, डिजिटल एक सिस्टम है, जहां पर बहुत इजीली करंट प्रोफेशन पर रहकर आप एक काम कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन पहले जैसा सोच था ऑफलाइन पर, जैसा जब काम होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग पर बड़ा अमाउंट कलेक्ट करने के लिए आपको करंट प्रोफेशन छोड़कर फुल टाइम के लिए यहां पर एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाकर बड़ा अमाउंट आप कलेक्ट कर पाएंगे, अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नथिंग। बट डिजिटल एरा में आफ्टर कोविड सिचुएशन ऑनलाइन होने के बाद एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। आपको किसी को कॉल करना नहीं पड़ेगा, आपके टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे एंड जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लाइसेंस आप अगर ले लोगे, हमारा मेंटर बोलते हैं कि एक प्लॉट खरीद लो, प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया पर आपका खुद का प्लॉट खुद के नाम पे कर लो एंड वहां पर आपके हिसाब से यहाँ पर मार्केटिंग करो। मार्केटिंग का रिसोर्सेस क्या रहेगा, TLF क्रिएटर आपको सारे कुछ प्रोवाइड कर देगा। यहां पर आपको कोई भी कॉल करना नहीं पड़ेगा, इवन आपको वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग टूल प्रोवाइड करेगा। आपको मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट जो खरीदना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग उसी मार्केट को ट्रैक करते हैं एंड वहां पर कैप्चर करने के लिए जाते हैं कि जो पर्सन एक्चुअल प्रोडक्ट नीड है सॉरी, नया कस्टमर बनाने से अच्छा है कि जो कस्टमर ऑलरेडी फॉरएवर का प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं उन लोगों तक कैसे हम लोग पहुंच पाए। एंड ऐसा माइंडसेट अब लेकर हमारा काम होता है। एंड उस पर्सन ना कि जो बिजनेस करना नहीं है उसको बिजनेस के बारे में माइंडसेट अप क्रिएट करना, उसके बाद बिजनेस पर लेकर आना, ऐसा नहीं। जो एक्चुअल बिजनेस माइंडसेट अप क्रिएट है जिसका, एंड जो बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोसेस चाहिए उसको, सही अपलाइन चाहिए,
सॉरी, सही सिस्टम चाहिए, उन लोगों तक हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे, ऐसा वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको टीएलएफ क्रिएटर प्रोवाइड कर देगी। एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम अनलॉक करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कि आपको भी पता है, अगर हम लोग आज बिजनेस का प्रमोशन करेंगे, बिजनेस रिगार्डिंग मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया को यूज करके, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक्स्ट्रा इनकम ऑफ स्ट्रीम अनलॉक करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। सिमिलरली यहाँ पर डिजिटल वे में अगर आप काम करोगे तो आप भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम अनलॉक कर पाओगे। नेक्स्ट जो है कि कॉलिंग फ्री सिस्टम। कॉलिंग फ्री सिस्टम होता क्या है? सॉरी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग पर 5 बेसिक्स होता है ना? एक होता है आपका पहला इनविटेशन करना। जैसे कि दुकान में क्या होता है, अगर कोई पर्सन आते हैं तब जाकर आपका प्रोडक्ट बिकते हैं, तब जाकर आपके पास प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है, लोगों को तो पहले बताना पड़ेगा, इसलिए एडवर्टाइजमेंट चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग पर इसी कंसेप्ट को, जो एडवर्टाइजमेंट होता है ट्रेडिशनल मार्केट पर, नेटवर्क मार्केटिंग पर इसी कंसेप्ट को इनविटेशन बोलते हैं। लोगों को इनवाइट करना कि आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है। मेरा स्लाइड हैंग हो गया? अभी मेरा स्लाइड दिख रहा है ना? ये वाला स्लाइड मैंने ओपन किया, टीएलएफ और कॉलिंग फ्री सिस्टम। अमित सर, अभी ठीक है? ओके, 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 ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि होता है, लोगों को इनवाइट करना होता है कि आपके पास एलोवेरा नाम का कोई एलोवेरा जेल, कोई पावरफुल एलोवेरा जेल है, ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके पास है, या आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है, बिना वेयर हाउस के, बिना लोगों को, आपका एम्प्लॉय को पैसा दिए आपका बिजनेस कर पाएंगे, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोगों को इसके लिए आपको मतलब इनवाइट करना पड़ता है। इनविटेशन पहला। सेकेंडली जो होता है प्रोस्पेक्टिंग, उनका माइंड सेटअप क्रिएट करना कि किस लिए वो आ रहा है। इनवाइट तो मैं कर लिया, हमारे पास कुछ भी ऐसा अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर किस रिगार्डिंग क्या अपॉर्चुनिटी है, इस प्रोडक्ट किस लिए काम होता है, इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है, इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट क्या है, प्रोस्पेक्टिंग होता है ना? थर्ड जो है प्लान शोइंग, शो द प्लान। आपका बिजनेस का प्लान क्या है, लोगों को शो करवाओ। फोर्थ जो है फॉलो अप, उनको फॉलो अप लो कि क्या आप इंटरेस्टेड है, अगर इंटरेस्टेड है तो कब से ज्वाइन करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो कब से प्रोडक्ट परचेस करेंगे। लास्ट जो है क्लोजिंग होता है ना, आपने सुना है बहुत सारे फिल्म पर कि डील क्लोज, बहुत बड़ा एक डील था जो कि हम लोग आज क्लोज करके आया, मतलब क्लोजिंग, सेल्स क्लोज, प्रोस्पेक्ट क्लोज। तो इसी 5 स्टेप पर नेटवर्क मार्केटिंग वर्क करता है। पहला जैसे मैंने बताया इनविटेशन, देन आपका प्रोस्पेक्टिंग, देन आपका प्लान शोइंग, देन फॉलो अप, देन क्लोजिंग। तो इसी जो पहला 3 पॉइंट है, पहला 3 इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्लान शोइंग, यहां पर हमारा मेंटर क्या किया, खुद बैठकर देखा कि चलो ये 5 थिंग बेसिक्स है, ये आपको हर दिन करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी बड़ा लेवल पर है, चाहे आप पीसी लेवल पर, ईएस लेवल पर, या मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड, सफायर, जो भी मैनेजर आप, जो भी लेवल पर आप है, इस ये 5 बेसिक्स आपको हर दिन करना पड़ेगा। यही आपका मेन काम होता है। बोलते हैं ना काम क्या है, यही आपका मेन काम। लेकिन यहां पर क्या किया हमारा जो मेंटर है, थोड़ा सोचा एंड ऐसा समझा कि इसी सेम काम हम लोगों को हर दिन करना पड़ेगा, तो क्यों ना इसी काम को हम लोग ऑटोमोटेड कर दिया जाए। ऑटोमोटेड इन द सेंस क्या हो सकता है, क्या ऑटोमोटेड? तो देन उन्होंने सोचा एंड इसी 3 जो पॉइंट है, पहला इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्लान शोइंग, इसको ऑटोमोटेड कर दिया। तो इसलिए एंड इसी जो 3 स्टेप, पहला 3 स्टेप के लिए तो कॉल करना पड़ता था ना, लोगों को, लोगों का नंबर कलेक्ट करना, उनको बताना, वेबिनार पर लेकर आना, वो सारे कुछ होता है ना कॉलिंग। इसी 3 काम के लिए कॉलिंग सिस्टम मेनली काम होता है। बाकी आगे फॉलो अप एंड क्लोजिंग हो तो ऐसे ही जब आपका कांटेक्ट में आ जाएगा तब तो हो जाता है।
या व्हाट्सएप से कर ले। इसी के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता था कॉल पर, क्योंकि मैसेज पर आप समझा नहीं सकते लोगों को। किसी अननोन पर्सन को मैसेज करोगे भी तो अच्छे से ट्रस्ट बिल्डअप भी नहीं होता है, कोई आपके साथ ज्वाइन तो नहीं करेगा ना। तो इसी 3 काम जहां पर कॉल करना पड़ता था, उसी को ऑटोमेटेड कर दिया। क्या कैसे? यहां पर यूज किया कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट क्यूरेशन का कंसेप्ट यूज किया है हमारा जो कम्युनिटी कंटेंट क्रिएशन। एंड इसके साथ साथ कुछ एक ऑटोमेटेड, देखिए पहले कंटेंट क्रिएशन कर लिया मतलब इनविटेशन या प्रोस्पेक्टिंग हो गया, लेकिन प्लान कैसे शो करवाएंगे उनको। चलो कंटेंट तो आपने क्रिएट कर लिया, कुछ हुक वगैरह देकर आपने कंटेंट बना लिया, लोगों को फॉरएवर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन एक्चुअल प्लान कैसे समझाओगे? अगर किसी शॉर्ट बना रहा है कोई पर्सन, ये इंस्टाग्राम पर किसी यूट्यूब पर शॉर्ट बना रहा है, तो उनको तो फॉरएवर या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी या एलोवेरा के बारे में बता तो पाएंगे, लेकिन प्लान तो शो नहीं कर पाएंगे ना। प्लान शो करने के लिए या मार्केट प्लानिंग शो करने के लिए उसको एक सिस्टम चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे चाहिए, एक फनल चाहिए कि जहां पर लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज एंड ऑटो वेबिनार जो चलता है, जो भी पर्सन हमारे पास आते हैं यूनिक लिंक मिलता है, उसके पास अटैच रहता है। तो यहाँ पर हम काम किया, डिजिटल मार्केटिंग का माइंडसेट अब यहाँ पर क्रिएट किया, मतलब क्यूरेटिव माइंडसेट अब यहाँ पर क्रिएट किया कि हम लोग वेबिनार को भी ऑटोमेटेड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो भी पर्सन अगर रात का 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी कोई भी पर्सन का जो टाइम पर फ्री है, वो हमारा फनेल के अंदर आते हैं, लिंक के अंदर आते हैं, वो ऑटोमेटेड हमारा प्लान देख पाएंगे। क्या है बिजनेस प्लान, कोई समझना चाहते हैं, करने के लिए आते हैं, तो वो ऑटोमेटेड देख पाएंगे। एंड उसी सिस्टम बनाकर रखा है टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी। देन वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग टूल पर क्या किया है, यूनिक लिंक है, फनेल सिस्टम जिसको हम लोग मैं बोल रहा हूं, इसके साथ कजाबी ट्रेनिंग है। कजाबी ट्रेनिंग एक लर्निंग एक सिस्टम है जहां पर कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पर इंडिपेंडेंटली खुद खुद को ग्रो कर पाएंगे, खुद को अपग्रेड कर पाएंगे। अगर लाइव सेशन कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है तो स्पेशल कुछ ट्रेनिंग है, सारे कुछ इसी कजाबी का एक्सेस जिसको मिलता है, वो कजाबी पर जाकर खुद वेल ट्रेन हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर जो पर्सन आते हैं, वो बिना अपलाइन की इंडिपेंडेंटली खुद का बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली खुद का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। देन कजाबी कम्युनिटी, जहां पर हमारे सारे कम्युनिटी का क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। बहुत सारे पर्सन सोच सकते हैं क्या कंटेंट बना रहा है, कितना ज्वाइनिंग करवा रहा है, कितना प्रोडक्ट बेच दिया है, कौन सा प्रोडक्ट कहां से आ रहा है। जब हम लोग देखते हैं ना कि कम्युनिटी पर वर्क हो रहा है, या वहां से भी बहुत सारे टीम मेंबर से हम लोगों को आइडियाज भी मिलता है नया नया, किसी का थंबनेल क्रिएशन, किसी से आइडिया, किसी का वीडियो एडिटिंग का आइडिया, किसी का वीडियो फॉर्मेट का आइडिया, वीडियो बनाने का तरीका का आइडिया, टाइटल का, क्या वीडियो बनाए, किस रिगार्डिंग वीडियो बना रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कॉल टू एक्शन डाल रहा है, कैसे पर्सन को जीएमबी क्या होता है, सारे कुछ आइडियाज मिलता है इसी कम्युनिटी। मतलब एक फीड है, जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर हम लोग स्क्रॉल करते हैं, दुनिया भर का पर्सन का सारे कुछ देखते हैं, यहाँ पर फॉरएवर रिगार्डिंग हमारे कम्युनिटी क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो सारे कुछ कजाबी कम्युनिटी पर मिलता है। बट यहाँ पर भी होता है पीसी लेवल के लिए कुछ सिलेक्टिव एंड एएस लेवल के लिए कुछ अदर सिलेक्टिव चीज रहता है, सारे कुछ पीसी लेवल के लिए नहीं होता है। जैसा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मार्केट प्लानिंग बनाकर रखा है, हमारा कम्युनिटी भी ऐसा है कि एज पर फॉरएवर का कम्युनिटी आपको मैं ऐसे ही गाइड कर पाऊंगा जिस लेवल पर आप है उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप पीसी से ज्वाइन कर रहे हैं, एएस का जो भी गाइडेंस है, जो भी रिसोर्सेस है, वो सारे कुछ आपको प्रोवाइड कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है जो कि आपको आपका जो अपलाइन है या आपका जो कनेक्टेड पर्सन है, उससे आपको सारे कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि प्रेफर्ड कस्टमर एंड आपका परमानेंट लेवल का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो जो भी पर्सन अभी तक बिलिंग नहीं किया है या आईडी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, फ्री में आईडी क्रिएट होता है, आईडी क्रिएट कर लीजिए। देन आप आपका कॉन्टेक्टेड पर्सन को बताइए कि पीसी के लिए क्या क्या सिलेक्टिव है एंड एएस के लिए क्या क्या है। तो जैसा कि है परमानेंट लेवल,
परमानेंट लेवल के लिए आपको 2 महीना टाइम मिलता तो है, लेकिन परमानेंट लेवल से जॉइन करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि कंटेंट की क्रिएशन एंड कंटेंट क्यूरेशन, एक हमारा लीड जनरेशन का जो प्रोसेस होता है, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्यूरेशन एंड लीड ऑटोमेशन। कंटेंट क्यूरेशन का जो बात है कि अगर आप कंटेंट बना नहीं पा रहे, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट पर्सन है, जॉब पर्सन है, टाइम नहीं दे पा रहा है, उसके लिए कंटेंट क्यूरेशन का कंसेप्ट हमारा टीम रखा है, जहां पर कोई पर्सन हमारे साथ 2C से करते हैं तो 1 साल का कंटेंट लगभग आपको फ्री में मिलता है। उसको आप मार्केटिंग करके बहुत अच्छे से प्रोडक्ट रिटेलिंग भी जनरेट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ आपका प्रोस्पेक्टिंग भी शुरुआत कर सकते हैं कंटेंट की। वहां से बहुत सारे लीड आप जनरेट कर सकते हैं। ऐसा बहुत पावरफुल कंटेंट मिलता है फ्री में, बिल्कुल। बट जो क्वालिफिकेशन होता है 2CC या प्रेफर्ड कस्टमर, उसी के अकॉर्डिंग तो आपको मिलता है।